हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का पेपर आप लोगों के सर पे आ चुका है और इसी को देखते हुए हमारी टीम गोल कैचर्स एकेडमी ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जिसको पढ़ने के बाद से किसी भी प्रकार की नोट्स की, किसी भी प्रकार की यूट्यूब चैनल की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए आप लोग को दिखाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको पढ़ने के बाद 75% मार्क्स जो हैं आपके हाथों में होंगे, पंजों में होंगे। दोस्तों, मिस मत करिएगा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस लिखने के लिए मैं ये भी बता दूं आपको, सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हम उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस लिखने के लिए, कंटेंट बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड जो भी होगा कंटेंट वो लिखेंगे। फिर डिफिनेशन लिखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की। देन हम टाइप्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। उसके बाद हम इटियोलॉजी मतलब कॉजेज़ के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स लिखने के बाद हम पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे, जो कि हम खुद से भी बना सकते हैं और अगर हमें याद है तो हम अपने मन से लिख सकते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में जैसे हमें खुद का पॉइंट सबसे पहले ऐड कर सकते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, वहाँ से स्टार्ट करके एंड पे जो भी हमारा मतलब डिजीज़ कंडीशन है उसको डिफाइन कर देंगे। बीच में आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी से आगे बढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स, उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, जिसमें हमारे जो भी टेस्ट होते हैं वो सब लिखेंगे, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब। पहले सबसे डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लिखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि कॉमन रहेगा, चाहे जो भी डिजीज़ कंडीशन हो उसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहना, जो भी डिजीज़ कंडीशन होती है, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, सीरम टेस्ट हुआ, जो डिजीज़ कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे मैनेजमेंट की तरफ। हमारा मैनेजमेंट 3 प्रकार के, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट पे आएंगे, जो भी हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट होगा वो लिखेंगे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे। अगर एनसीपी पूछी गई है तो एनसीपी बनाएंगे। उसके बाद दूसरा हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन में है वो है अस्थमा। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। उसके बाद नेक्स्ट सेम चीज़ें इस पे भी अप्लाई करेंगे आप, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस में हमने आपको बताया कैसे लिखना है कंटेंट बढ़ाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। जिन पे भी टिक है, डायबिटीज़ मेलाइटस, अस्थमा, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट, ये जरूर से ज़रूर पढ़िए। चौथा क्वेश्चन हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हमारा लॉन्ग में या तो शॉर्ट में ज़रूर से ज़रूर आ सकता है। सीओपीडी चांसेस है इसके पूछे जाने की, एंड एक्यूट रीनल फेलियर। उसके बाद हम बढ़ते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, 7वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ना है, शॉर्ट में हो सकता है पूछा जाए। उसके बाद हम पेप्टिक अल्सर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट चांसेस हैं इसके पूछे जाने की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये भी हमारा इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसके चांसेस हैं पूछे जाने की। और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो लॉन्ग में आ रहा है वो है एक्यूट माइलोइड लिम्फोमा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के, जो कि ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़ने हैं। तो बढ़ते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे 5 नंबर के आते हैं। इस पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, फिर भी हमें ये अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग 2 या 3 पन्ने में इसके आंसर्स लिखने हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका है हमारा वो है रीनल कैल्कुलाई, दूसरा लंबर पंक्चर, तीसरा फ्रैक्चर। और जैसे हमारा फ्रैक्चर आया तो फ्रैक्चर के बारे में डिटेलिंग में जो अभी हमने बताया वो लिखना है। मेनली फ्रैक्चर में हमारे टाइप्स वगैरह पूछे जाते हैं, रीनल कैल्कुलाई में टाइप्स वगैरह सब कुछ डिस्क्राइब करना है। अगर टाइप्स हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो सब में एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि इसमें जैसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है वो उनके लिए, जिन कुछ नहीं कंटेंट बढ़ाने के लिए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्यूट या क्रोनिक, ये किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो टाइप में, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है कंटेंट बढ़ाने के लिए, अच्छी कॉपी अच्छी दिखाने के लिए, ठीक है। बाकी ये कोई
परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी भी क्वेश्चन का। और चौथा क्वेश्चन हमारा जो है BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। पांचवा क्वेश्चन वुंड हीलिंग। छठा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हमारा लॉन्ग में भी आ सकता है। जितने ऊपर के क्वेश्चन हमारे टिक हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है, ब्रोंकिएटाइटिस है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, RHD रोमेटिक हार्ट डिजीज, CRF क्रोनिक रीनल फेलियर। तो ये इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ना है, लेकिन जितना ये ऊपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इतना टाइम नहीं देना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। और वेरी शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट हमें हाफ पेज का लिखना होता है, तो इसको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं देखना है। पॉट्स डिजीज़ पहला क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्लासिकल साइन ऑफ टेटनी या टेटनस के जो भी क्लासिकल साइंस होते हैं उनके बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा OT नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी होती हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करना। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। पांचवा हमारा सिरोसिस, इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। और छठा क्वेश्चन हमारा नी एम्पुटेशन। सातवां टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, मेनली ऐसे ही पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के एनेस्थीसिया होते हैं। ट्रैक्शन के बारे में पूछा जाता है, सिर्फ पर्पस ही पूछा जाता है। एडिमा, कोलोस्टोमी केयर, कसिंग सिंड्रोम, एन्यूरिज्म, पैगेट्स डिजीज, सूचर के बारे में पूछा जा सकता है। और CPT मतलब चेस्ट फिजियोथेरेपी, इसकी भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़नी। राइनॉइड्स डिजीज़, उसके बाद क्रोन्स डिजीज़, एटिलैक्टेसिस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये हमारे कुछ 19-20 क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी शॉर्ट में आपको पढ़ने हैं, छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं देखना है। अगर दोस्तों आप आगे भी ऐसे कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल के पेपर BSc नर्सिंग 5th सेमेस्टर के लिए भी जो कि कुछ रामबाण इलाज लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।